ठीक है। कोई भी चीज़ें कपड़ा देखो मसला था कपड़ा लत्ता ना उत्थे बथेरे कपड़े भी लोग देआ दे तुसीं कपड़े भी शैल लब्भी आनगे खाने रुट्टी शुट्टी भी शैल लब्भी आ रौने भी कमरा शैल लब्भी आना इतने किन्ने दिन कट गए हो इधर देखो एक दिन तो बोरी थैला सो गए दूसरे दिन कोई दुकान आकर सो गए उत्थे 200 उत्थे बुजुर्ग होर भी होंदे ठीक है ना उनके कन्नै मेरी गल होई है मैं उन्हें आख्या कि ये कोई बुजुर्ग के ना दूंगा जगदीश कुमार ठीक है इन्हें कितने दो आपे मैं कहना टट्टी पेशाब आपे कर लेंगे ना शायद ठीक है ना तो कोई गल नहीं तो सारे कहना चलो ठीक है कहीं उत्तर रखाने उत्तर और भी बुजुर्ग होंगे। जय श्री राम। मेरे साथ अश्विन भारद्वाज हैं तो जिन्होंने मुझे तोहें भी कोई गल नहीं चाहिए मैं तुंदी असल गड्डी ले तुंदे कोल जिन्ना चेर पैसा है ना ते इन्ना चेर है उन्हें तुंदी सेवा कीती जिन्ना का कोल होंदा है ते इन्ने बस खत्म चला फिर गल बन गया ए ले मैं मना कि तुसे ना चला फिर नहीं कर प्रॉब्लम नहीं करना बुखार चढ़ी आ गई तो पुन्ना ना चुकना उत्तरगाल कल ना ये बेसिकल रहने वाले ऐसे ही हैं। अच्छा ये रहने वाले ऐसे ही हैं। ठीक है सिर्फ जाली को रंदा पहन को रंदा से जाली अच्छा जाली ये बैठा ही है ठीक है तो ये रोटी आ गई ठीक है तो ये रोटी लभी जाती है ते कोई गल नहीं आराम कने अपने थोड़ा प्यार भाव कने पानी लगे दा है ना ठीक है पानी पे ग्लास हो पे ठीक है कोई चीज नहीं जी देखिए बोलो आप देख रहे हैं आप मैं अश्विनी भारद्वाज इस वक्त में सेवा समिति वृद्ध आश्रम अखनूर में मौजूद हूँ। मैं राहुल इंदर लंगर जी का और शुभम शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक कॉल पे मेरी एक कॉल की और उन्होंने शाम को समय निकाला। दोनों ही बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन के लिए एक टाइम पे निकलना बहुत ही कष्टदायक होता है लेकिन जब ये लोग निकलते हैं तो हमेशा मैंने देखा कि 24 घंटे ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ। स्टोरी में आपको बता दूँ अगौर से हमें एक फ़ोन आता है टिक्कू जी का जिनकी दुकान है वहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है 20 दिन से वहाँ पे रह रहा है रात को वहीं पे वो उनका गुजारा होता है लेकिन जब हमने उनके साथ बात की कि चलो आप जो है वृद्ध आश्रम में आए तो वृद्ध आश्रम के तमाम जितने भी हमारे यहाँ पे भाई हैं उनका धन्यवाद है। अरे के सर का जिन्होंने ये बताया उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई। अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग किसी कारणवश बाहर रहता है या किसी घर में उनकी कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पे आ सकते। इन तमाम भाइयों का धन्यवाद हूँ मैं और ख़ास तौर से राहुल लंगर जी का शुभम जी का राकेश सर का जिन्होंने एक कॉल पे ही जो है सारा कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। तो ये सारा कुछ फैसिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल रह सकते हैं आराम से क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे थे तो वो कितना कष्टदायक था ना कोई वहाँ पे फैन की कोई सुविधा थी ना कुछ था लेकिन यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर वे में मिलेगा। तो इन तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ मैं जिन्होंने एक कॉल पे ये सब कुछ अरेंज किया है। अभी यहाँ पे बिट्टी सर जी ने घर से खाना लाया है क्योंकि एक समय होता है यहाँ 8 साढ़े 8 बजे के बाद यहाँ पे टाइमिंग होती है कि उसके बाद जो रखा है किचन के लिए वो महिला जी चली जाती है लेकिन इन्होंने ये सब कुछ अरेंज भी करवाया लेकिन अब इन्होंने जो है घर से ये चीज़ें अपने लिए इनके लिए खाना लाया है। तो ये भी बहुत ही धन्यवाद करता हूँ मैं राकेश सर का जो हमेशा तट पे रहते हैं कोई भी कार्य हो तो इनको अब कल से इनको प्रॉपर तरीके से रूटीन में जो है इनको प्रॉपर तरीके से खाना मिलेगा। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने हेल्प की उनका बहुत धन्यवाद है। राहुल लंगर जी, शुभम शर्मा और राकेश सर, बिट्टी जी। राहुल जी को एक कॉल जाता है सुबह सर, उसके बाद ये कार्य शुरू हो जाता है किस तरह से करना है। सर क्या कहना चाहते हो? हमेशा आप लोगों की मदद करते हैं, आज यहाँ वृद्ध आश्रम में हम मौजूद हैं अखनूर में। देखिए आपका एक कॉल आता है कि ऐसे ऐसे पिछले काफ़ी दिनों से एक बुजुर्ग जो हैं वो अगोर बस स्टैंड पे अपना गुजारा कर रहे हैं। रात को वो दुकानों के सामने सोकर अपना समय निकाल रहे हैं और दिन को कोई ना कोई उनकी मदद कर रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई चाय दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। बट ज़िंदगी मुश्किल है, ये सांप कीड़ों की सीज़न भी है तो बाहर ये सो रहे होंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत भी है। चद्दर इनके पास थी, नीवे बेचारे मतलब किसी न किसी तरह से अपना ही जीवन यापन जो है वो कर रहे थे। इसी दौरान मेरी बात, जैसे आपकी कॉल मुझे आती है मैं कॉल करता हूँ राकेश गुप्ता, मेरे आदरणीय है, मैं ये हमेशा कहता हूँ क्योंकि ये मेरे, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनको मैं कॉल करता हूँ और हमेशा तत्पर रहते हैं हर सेवा देने के लिए। उन्हीं में से एक मेरे आदरणीय राकेश।
जो कि बीटी सर के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरी कॉल बीटी सर को जाती है, सर को प्रॉब्लम बताई जाती है कि ऐसे ऐसे, और यकीन मानिएगा ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि राहुल क्या है क्या नहीं है। राहुल तुमने देख लिया? मैंने कहा जी देख लिया, मैंने आशु का फ़ोन आया था, तो कोई बात नहीं, आप उनको लेके आ जाओ, यहाँ पे वो एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये बीटी सर ने मुझे आश्वासन दिया, और यकीन मानिए इतना सौभाग्यशाली हूँ, इतना भाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ कि आज भगवान शिव के आशीर्वाद से मैं अखनूर के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हों को मैं कॉल करता हूँ और परेशान करता हूँ। सच यकीन मानिएगा, मैं उनको रात को भी परेशान कर रहा हूँ, दिन को भी परेशान कर रहा हूँ, बट वो लोग हमेशा अपना हाथ मेरी तरफ सहयोग के लिए बढ़ाए खड़े हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ सेवा समिति अखनूर वृद्धाश्रम का, राकेश गुप्ता बीटी सर का, और हर उस महानुभाव का, हर उस अखनूर के प्राणी का, हर एक जीव का, हर एक इंसान का जो सेवा भाव लिए, अपने मन में सेवा भाव लिए हमेशा तत्पर है कोई ना कोई समाज की सेवा करने। तो बीटी सर जी सर, क्या कहना चाहते हैं? आश्रम बनाया महानुभाव ने, श्री देवराज बेड़ा जी ने, सहयोगी कृष्ण गोपाल जी ठेकेदार, और बाद में मेरे परम आदरणीय पूजनीय लेट डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी, जिन्होंने भर चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और आश्रम को एक नाम दिया, सेवा समिति अखनूर का नाम, और इसको रजिस्टर करवाया, सो दैट कि जो डोनर्स जुड़े हमारे साथ, जो मेंबर जुड़े, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट करें तो एक प्रॉपर वे से उनको एक अपना इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी वो अपना बेनिफिट ले सकें। तो इसका उनका मेन मोटो ये था, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए। तो बस उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम आज आश्रम चला रहे हैं। तो मैं एक पूरी कमेटी है आश्रम की, मेरे बड़े भाई दिग्विजय भारती जी भी मेरे से भी ज़्यादा एक्टिव है। कोई भी काम वो मेरे से ज़्यादा बार जहाँ आते हैं, तो मैं तो अपने DAV स्कूल में वहाँ पे TGT मैथमेटिक्स काम करता हूँ। तो समय निकाल के हम भी जैसे ही कॉल करते हैं, हमारे यहाँ के आश्रम वाले कोई नीड है, कोई सामान चाहिए, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो वो डिमांड कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करना, उनको देना। बाकी जो रही बात एक्सपेंसेस की, गॉड गिव्स मनी थ्रू पीपल, पब्लिक है ना सपोर्ट करने के लिए, ये चल रहा है तो पब्लिक की सपोर्ट से चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा, आप सबका सहयोग रहेगा। धन्यवाद आपका। सारी व्यवस्था तो यहाँ पे इंचार्ज हैं अच्छा, तो इनके बारे में मुझे पता चला कि ध्यान सिंह जी जो हैं हमारे बुजुर्ग, ये काफ़ी एक्टिव हैं, और इनके ही अंडर के उनको ले आइए। आप इस सेवा आश्रम के, वृद्धाश्रम के बारे में और अपनी समिति के बारे में भी लोगों को बता दीजिए, ताकि और किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनको भी यहाँ पे ला सकें और एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। राहुल जी, जय श्री राम, धन्यवाद आपका। एक्चुअली जब अखनूर हमारे यहाँ पे ना पुल टूटा था 1992 में सितंबर में, तो हमारे यहाँ के परम आदरणीय श्री देवराज बेड़ा जी, जो कि NRI थे, तो अमेरिका में तो एक लाइफ लग्जरी जीता इंसान, उनके मन में आया कि चलो लाइफ तो जी ली है, कुछ समाज के लिए भी कुछ अच्छा किया जाए। बेसिकली वो अखनूर से ही थे, तो उस समय लोग बड़े परेशान थे, किश्तियाँ लगी थी, पंटूर ब्रिज बना था, तो वो क्या करते थे, लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड करते थे, जो लोग यहाँ पे थोड़े विश्राम कर रहे होते थे। तो लेटर ऑन क्या हुआ, उनके सहयोगी श्री कृष्ण गोपाल जी ने मिलके कुछ डिसाइड किया कि कुछ जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए कुछ किया जाए, कुछ खोला जाए। उन्होंने एक आश्रम की शुरुआत की। तो धीरे धीरे उनके कंटेक्ट में हमारे परम आदरणीय लेट डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी आगे, उनका ये सुझाव आया कि क्यों ना इसको बटेड़ा सर के साथ डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी कंटेक्ट में आ गए। तो डॉक्टर साहब अभी एक अपने अखनूर के मोजिज़ पर्सनालिटी थे, तो उन्होंने कहा क्यों ना आश्रम तो शुरुआत कर रहे हैं, इसको एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, ताकि जो भी व्यक्ति से जुड़ेगा उसको अगर वो डोनेशन देता है तो डोनेशन में कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट लेके वो अपनी उसका बेनिफिट ले सकता है। तो इसी तरह आश्रम की शुरुआत की गई। तो उसमें बरेड़ा साहब जो थे हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट रखे गए, डॉक्टर साहब इसके जनरल सेक्रेटरी का इसमें बहुत सहयोग रहा। और आज भी अगर ये आश्रम चल रहा है तो पब्लिक की वजह से चल रहा है, हम तो सिर्फ एक साधन बनते हैं। ईश्वर आपको साधन बनाया किसी अच्छे काम के लिए, ऐसे मुझे यहाँ बिठा दिया, ये सब आपका आशीर्वाद है सर। नहीं राहुल जी, मेरे बड़े भाई दिग्विजय भारती जी हैं,
जो इस समय आश्रम के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी तत्पर रहते हैं। जब मर्जी उनको कॉल करेंगे ना, तो वो पिछले 25 वर्षों से ये आश्रम जो है एक्टिवली चल रहा है। मैंने जैसे बताया कि मेरे परम आदरणीय पूजनीय डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी ने इसको भी काफ़ी सहयोग दिया, इसको आगे बढ़ाने में, इसको रजिस्टर्ड करवाया। फिर बराड़ा साहब का तो योगदान था ही, उन्होंने अपने तन मन धन से अपने पर्सनल एक्सपेंसिव यहाँ पे लगा के आश्रम की शुरुआत की। फिर तो उसके बाद जब संस्था बन गई तो उसके बाद हम लोगों ने पब्लिक से फंड्स इकट्ठे करना शुरू कर दिए। तो मेरा काम तो खाली पब्लिक से फंड इकट्ठा करना ही था। जिससे रिक्वेस्ट की तो उसने कोई ना कोई योगदान दिया, और वो लोग मंथली हमें कंट्रीब्यूट करते रहते थे। तो जिस वजह से आश्रम आज यहाँ के सामने है। तो जैसे मैंने कहा कि जरिया बनता है, आप जरिया बने, मैं जरिया बना। अभी इस समय आश्रम में मेरे बड़े भाई दिग्विजय भारती जी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। जैसे मैंने कहा कि जब भी उन्हें हम कॉल करेंगे तो भैया यहाँ हाजिर होंगे। आश्रम में प्रॉपर एक सिस्टम है, यहाँ पे हमने कुक रखी हुई है, तो उसके बाद सफाई के लिए भी एक लेडी रखी है, इवन बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए भी स्वीपर की व्यवस्था है। तो हमारे जो इनमेट्स हैं इनको टाइमली ब्रेकफास्ट जो है, उसके बाद लंच, देन इवनिंग टी, देन इसके बाद डिनर वगैरह प्रॉपर टाइम पे मिलता है। बस चलाना तो संभव ही नहीं है, हमें गवर्नमेंट की कोई एड नहीं मिलती, ना ही हमने कभी अप्रोच करने की कोशिश की, वो फॉर्मेलिटी बड़ी ज़्यादा होती हैं। तो हमें जब चल रहा है तो इस समय हमारे साथ हमारे रविंद्र खजूरिया पापा जी भी हैं, वो भी यहाँ काफ़ी सहयोग करते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं जो बुजुर्ग भैया जी, मैंने अपने 25-26 सालों के इसके यहाँ पे सेवा में अपने हाथों से कोई 18-19 लोग का क्रीमेशन करवा दिया है। नहीं, अभी कितने लोग हैं? अभी इस समय हमारे पास 8 लोग हैं। अगर कोई आना चाहता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी आना, लेकिन हमारे ये कि हमारे पास अटेंडेंट नहीं होता यहाँ पे। अच्छा। आप कोई आए तो अच्छी बात है, बट थोड़ा टॉयलेट ट्रेन हो, खुद जा सके टॉयलेट वगैरह, तो खुद ही मैनेज कर सके। बाकी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। इवन कि नॉट ओनली फ्रॉम फॉर दिस आश्रम, कोई भी हमारे पास सपोर्ट के लिए आता है, किसी लड़की की शादी है, कोई नीडी बंदा है, तो हम बढ़ चढ़ के उसकी भी हेल्प करते हैं। कोई भी हमें हेल्प के लिए बोले तो हमारे पास तो सरप्लस जो भी काइंड होगा हम उसको दे देते हैं। तो जैसे आ रहा है तो ईश्वर दे रहा है, और हम भी आगे काम चला रहे हैं। बस इतना ही है राहुल जी।